हेलो एवरीवन फॉर ऑल गुड इवनिंग फॉर ऑल स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो एमएस वर्ड की जो है हमारी जो व्यू टैब थी उसकी कुछ के कुछ पार्ट्स जो हैं वो बचे हुए थे वो आज हम कंप्लीट करेंगे। और साथ में हम इसी क्लास में जो है ड्रॉ टैब जो है उसको कंप्लीट करेंगे। कि ड्रॉ टैब जो है वो काफ़ी छोटी टैब है तो उसी को इसमें इसी में जो है इंक्लूड कर देंगे। और व्यू टैब जो हमारी बची हुई है लास्ट क्लास में जो बच गई थी उसको आज की क्लास में हम जो है कंप्लीट करेंगे। तो आज हम दोनों ही टैब करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास और समझते हैं व्यू टैब। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जो है अपने डाउट्स लिख देना, या फिर आपका जो व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हुआ है उसके अंदर आप अपने डाउट्स जो है वो डाल सकते हो। वो आपको डेली क्लास में बताया जाता है। तो आपको जो है शर्माने की नीड नहीं है कि आपको शर्म आती है पूछने के लिए। डाउट पूछने में कोई शर्म नहीं होती, बल्कि डाउट वही बच्चा पूछता है जिसने क्लास को अच्छे तरीके से प्रॉपर देखा हो। क्योंकि जो क्लास ही नहीं देखेगा अच्छे तरीके से, जिसको समझ में नहीं आया उसका डाउट भी नहीं बनता। तो ऐसा नहीं होता कि आपका डाउट बनना इसका मतलब आपको आता नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं होता। डाउट उसी को बनता है जो बच्चा जो है मेहनत से और लगन से सीखता है। और जिसने सीखा नहीं उसका कभी डाउट ही नहीं बनता। क्योंकि जब भी आप कोई चीज पहली बार सीखते हो तो डाउट हमेशा बनने कंपलसरी होते हैं, कि डाउट तो बनेगा ही बनेगा। और उन्हीं डाउट को सोल्व करने के लिए हम जो यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि आप कोर्स कर रहे हो आरपीएसएस इंस्टीट्यूट से, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान से। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो है स्प्लिट तक जो है विंडो के ऑप्शन किए थे। यहाँ पर हमारे 3 ऑप्शन बचे हुए हैं, साथ में स्विच विंडो बचा हुआ और मैक्रो बचा हुआ, तो काफी इंपॉर्टेंट है मैक्रो। तो आज हम पहले ये सीख लेते हैं, उसके बाद हम जो है इस ड्रॉ टैब को जो है कंप्लीट करेंगे। तो व्यू टैब के अंदर आते हैं और यहाँ पर मैं कोई भी एक डाटा जो है वो एंटर कर लेता हूँ। ये मैंने कोई भी डाटा ले लिया, ठीक है। मैं एक बार थोड़ा स्क्रीन को जूम भी कर देता हूँ आपको तो अच्छे से दिख जाए। देखिए अभी हमारे पास यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिलता है व्यू साइड बाय साइड। तो व्यू साइड बाय साइड का मतलब क्या होता है, एक बार मैं यहाँ पर कोई भी एक फाइल ओपन कर लेता हूँ। ये फाइल मैंने ले ली, सेकंड रुको। मैं एक बार थोड़ा इस पर कलरिंग वगैरह कर देता हूँ ताकि आपको जो है अलग अलग चीजें दिख जाए, आपको समझ में आए कि ये वाली फाइल अलग है और दूसरी वाली फाइल अलग है। क्योंकि डाटा सिमिलर होने की वजह से फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ये मैंने एक फाइल ले ली और अगर आप देखोगे तो दूसरी वाली फाइल मेरे पास ये वाली है, ठीक है। और साथ में मैंने यहाँ पर देखो 2 फाइल ले रखी है, एक ये वाली है एक ये वाली है। एक डॉक्यूमेंट 1 के नाम से, एक टैब 1 के नाम से है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, ये टैब 1 वाली पे क्लिक करता हूँ और मैं व्यू टैब में जाता हूँ और मैं क्लिक करता हूँ व्यू साइड बाय साइड। तो व्यू साइड बाय साइड में क्या होगा, एक साइड आपकी ये वाली विंडो आ जाएगी, दूसरी साइड आपकी ये वाली विंडो आ जाएगी। दोनों विंडो जो है साइड बाय साइड ओपन हो जाएगी। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, अगर आपको इसमें से देखकर डाटा इसमें अगर टाइप करना तो आप कर सकते हो। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये वाली विंडो विंडो जो एक्टिव हो गई, तो मैं इसको ऐसे इस प्रकार स्क्रॉल कर सकता हूँ। एक चीज ध्यान से नोटिस करना, इसके ऊपर मैं कोई भी चीज अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे को स्क्रॉल कर रहा हूँ तो साइड वाली स्क्रीन ऑटोमेटिक स्क्रॉल हो रही है ना ऑटोमेटिक स्क्रॉल। या फिर मैं इसको ऊपर की साइड स्क्रॉल कर रहा हूँ तो दोनों ही स्क्रीन साथ के साथ स्क्रॉल हो रही हैं। ये देखिए इस पे टैप करूंगा तो ये वाली एक्टिव हो जाएगी, इस पे टैप करूंगा तो ये वाली एक्टिव हो जाएगी। जिस पर भी आप लेफ्ट क्लिक करोगे वही विंडो जो है आपकी एक्टिव एक्टिव जो है वो हो जाएगी। और मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो एक साथ स्क्रॉल हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैं कोई भी चीज अप्लाई कर सकता हूँ, इसके अंदर कोई चीज इंसर्ट कर सकता हूँ, यानी कि दोनों ही एक्टिव है, दोनों ही विंडो एक्टिव है। आप इसमें से देखकर डाटा इसमें लिख सकते हो, इसमें से देखकर डाटा इसमें लिख सकते हो। तो व्यू साइड बाय साइड में क्या होता है, दोनों अगर आपको किसी दूसरी जो पीडीएफ फाइल है या फिर आपकी वर्ड फाइल है उसमें से कोई डाटा देखकर आपको यहाँ पर टाइप करना तो वो कर सकते हो। जैसे मैंने आपको विंडो सेक्शन में और भी काफी ऑप्शन मैंने आपको बताए थे। इसी विंडो सेक्शन में मैंने आपको अरेंज ऑल, न्यू विंडो, स्प्लिट करके, तो ये मल्टीपल वे होते हैं आपके डाटा को एंटर करने के लिए। कि आप किसी अदर फाइल से कोई भी डाटा इंसर्ट कर रहे हो तो वो आप जो है इन ऑप्शन का यूज करके कर सकते हो। उसको अरेंज करके कर सकते हो, उसको स्प्लिट करके कर सकते हो, उसको जो है अदर देखो अगर आपको दूसरी विंडो से लेना है तो व्यू साइड बाय साइड यूज कीजिए। अगर आपको अपनी ही पीडीएफ से कोई डाटा इंसर्ट करना है देखकर तो स्प्लिट का यूज कीजिए। अरेंज ऑल का मतलब होता है कि आपको 2-3 फाइलों को एक साथ अगर आप अरेंज करके डाटा लेना चाहते हो तो आप अरेंज का यूज कीजिए। तो इस प्रकार से आप इनको मल्टीपल वे में यूज कर सकते हो। और अभी देखो अगर आप देख रहे हो तो दोनों स्क्रीन साथ स्क्रॉल हो रही है, और मैं चाहता हूँ कि ये मेरी जो फाइल है ये वाली फाइल मैंने इस पे क्लिक कर रखा और ये वाली फाइल इसके साथ स्क्रॉल ना हो, यानी कि यहीं पर होल्ड हो जाए, ये वाली फाइल जो यहीं पर होल्ड हो जाए। क्यों? क्योंकि मेरे को ये वाला डाटा यहीं पर देखना है, एक साथ स्क्रॉल नहीं होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आप जो है विंडो, आप जो है यहाँ पर व्यू टैब में आएंगे, विंडो के सेक्शन में आएंगे और स्पॉन्टेनियस स्क्रॉलिंग को ऑफ कर देंगे। तो अभी क्या होगा, ये वाली जब स्क्रीन स्क्रॉल होगी तो इसके साथ में ये वाली स्क्रीन स्क्रॉल नहीं होगी, यानी कि केवल एक ही स्क्रीन स्क्रॉल होगी, दोनों एक साथ नहीं होंगी।
तो अगर आप इस ऑप्शन को ऑफ कर दोगे तो आप जिसको स्क्रॉल करना चाहोगे केवल वही स्क्रॉल होगी, दोनों साथ में नहीं होंगी। ठीक है ना, तो ये अलग अलग विंडो जो है अब ऑपरेट होने लग जाएंगी, पहले दोनों एक साथ ऑपरेट हो रही थी। ठीक है, तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो स्पॉन्टेनियस वाले का, विंडो में जाएंगे स्पॉन्टेनियस स्क्रॉलिंग पे, रीसेट विंडो पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो आपकी विंडो की जो पोजीशन है वो रीसेट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि आपने अगर ऐसे इसको एडजस्ट कर दिया आगे पीछे, तो आप इसको जो है रीसेट पोजीशन पे क्लिक कर इसको वापस से रीसेट कर एक्चुअल पोजीशन में लेके आ सकते हो। ठीक है, और मैं एक बार के लिए अब इसको कट कर देता हूँ, साइड वाली को डोंट सेव, और इस वाली को मैं फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ। तो आपको आशा करता हूँ आपको ये ऑप्शन समझ में आ गए होंगे तीनों ही। इसके बाद स्विच विंडो, स्विच विंडो का क्या यूज होता है, जैसे मैंने अभी अभी बताया, मैंने यहाँ पर कोई भी एक अदर फाइल यहाँ पर ओपन कर रखी है, ये मैंने अदर फाइल ओपन कर ली, तो अब आप व्यू में जाओगे और स्विच विंडो में जाओगे तो आपको यहाँ पर दो विंडो मिलेंगी, क्योंकि मेरी फिलहाल दो विंडो ओपन है, तो यहाँ पर दोनों ही दिखा रहा है कि आप कौन सी विंडो पे स्विच करना चाहते हो। जैसे मैंने इस वाली विंडो पे कोई भी मैं फिर से कोई भी कलर लगा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ये विंडो है मेरी और मैं इसको दूसरी विंडो को ओपन करना चाहता हूँ, तो ये मेरी दूसरी वाली ओपन हो गई, यहीं से मैं दूसरी को स्विच कर सकता हूँ। तो जितनी मल्टीपल विंडो है उनको आप यहीं से ऑपरेट कर सकते हो, यहीं से स्विच कर सकते हो। आपको बार बार यहाँ पर नीचे नहीं आना पड़ेगा कि इस पे क्लिक किया फिर इस पे क्लिक किया, आप यहीं से उनको स्विच कर पाओगे उनके नेम से। ठीक है, प्रॉपर्टी के अंदर कुछ नहीं होता, प्रॉपर्टी के अंदर बस आपकी डिटेल होती है कि आपने कितना साइज लिया हुआ, कितने पेजेस लिए हुए हैं, कितने वर्ड लिखे हुए हैं, कितनी है, ये सारी डिटेल आपको प्रॉपर्टी में मिलती है। तो प्रॉपर्टी में कुछ खास आपको अलग से नहीं मिलता है इसमें। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ बैक। के बाद मैक्रोस, अभी देखो मैक्रोस में क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट टूल है। अभी देखो मैक्रोस होता क्या, मैं स्क्रीन को थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, ये मैंने स्क्रीन को जूम कर दिया थोड़ा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्लियर समझ में आए। अभी मैं क्या करता हूँ, कुछ डाटा को यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ, ये वाला डाटा मैंने यहाँ से हटा दिया। अभी देखो मैक्रोस होती है एक टाइप की रिकॉर्डिंग, कैसे, मैं यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करता हूँ, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करने के बाद आप कोई बटन भी बना सकते हो और कोई कीबोर्ड की शॉर्टकट की भी बना सकते हो। मैं कीबोर्ड कीबोर्ड की बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर कीबोर्ड पे क्लिक किया, प्रेस न्यू शॉर्टकट की, तो आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट की क्रिएट करनी है। याद रखना ये जो शॉर्टकट की होगी, आपकी कोई ऐसी शॉर्टकट की मत बना देना तो ऑलरेडी एमएस वर्ड की पहले से ही शॉर्टकट की हो। जैसे कंट्रोल ए, अगर आपने यहाँ पर बना दिया कंट्रोल ए, तो कंट्रोल ए जो शॉर्टकट की होती है वो सिलेक्शन के लिए यूज होती है, यानी कि डाटा को सिलेक्ट करने के लिए यूज होती है। तो उसकी को आपको यहाँ बना दोगे तो दोनों जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, ये एमएस वर्ड कंफ्यूज हो जाएगा कि आप कंट्रोल ए से सिलेक्शन कर रहे हो या फिर कंट्रोल ए से मैक्रो यूज कर रहे हो। तो आपको एक ऐसी शॉर्टकट की बनानी है जो पहले से कोई शॉर्टकट की एग्जिस्ट ना करते हो एमएस वर्ड में। कैसे, जैसे आप कंट्रोल के साथ तो लगभग शॉर्टकट की मिल ही जाती है, जैसे कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल पी प्रिंट, तो ऐसे लगभग शॉर्टकट की मिल जाती है। तो आपको क्या करना है, आप एक ऐसी शॉर्टकट की क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैंने बना दिया कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी, ये मैंने शॉर्टकट की बना दी कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी। इस तरह की लगभग कोई शॉर्टकट की नहीं होती। ठीक है, तो ये आप अपने मैक्रो में यूज कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप और भी बना सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, इस टाइप का कोई भी शॉर्टकट की क्रिएट कर सकते हो। या फिर शिफ्ट के साथ यूज कर लो, शिफ्ट प्लस पी कर लो, शिफ्ट प्लस एच कर लो, ऐसे कर लो। कोई भी शॉर्टकट की आपने यहाँ पर बना देनी है, मैंने ये शॉर्टकट की बना दी। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं असाइन पे क्लिक करता हूँ, ये मैंने किया असाइन। तो जैसे ही मैं असाइन करूंगा क्लोज, तो अभी यहाँ पर आप देख रहे हो तो ये जो मेरा सिंबल है, जो मेरा कर्सर है, कर्सर के नीचे आपको एक छोटा सा बॉक्स टाइप में नजर आ रहा होगा, ये मैक्रो की रिकॉर्डिंग का सिंबल है। अभी ये यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं एक बार आपको अगर दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक सेकंड में अगर आपको दिखाता हूँ यहाँ पर हो क्या रहा है। देखिए, मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, कुछ भी लिख लीजिए आप, जैसे मैंने लिख दिया माय नेम मनीष शर्मा, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, या इसलिए आप कुछ भी लिख सकते हो, आपने कोई भी पैराग्राफ लिख रखा है या फिर कोई आपने एडिटिंग कर रखी है, जैसे कि मान लीजिए मैं इस पे कोई भी एडिटिंग भी कर देता हूँ, जैसे मैंने इस पे सिलेक्ट किया, मैंने इसको बोल्ड किया और यहाँ पर मैंने इस पे कोई भी कलर अप्लाई कर दिया, ये मैंने चीजें इसके अंदर अप्लाई कर दी। या फिर आप जैसे इस तरीके से आप एक पूरा पैराग्राफ भी रिकॉर्ड कर सकते हो। इसका मतलब क्या था, मैक्रो में आप वो चीज यूज करते हो जो आप डेली लाइफ में ऑलरेडी यूज कर रहे हो, जैसे कि आपको कोई ऐसी चीज है जिसको आपको रेगुलर यूज करना पड़ता है, ज्यादातर आप उसका प्रयोग करते हो, तो वो चीजें हम मैक्रो में प्रयोग करते हैं। जैसे मैं अभी व्यू में जाऊंगा और मैं करूंगा स्टॉप मैक्रो, मैंने क्या स्टॉप रिकॉर्डिंग, ये मेरी रिकॉर्डिंग हो गई स्टॉप। ठीक है, मैंने एंटर की प्रेस किया। अभी देखो ये जो मैंने अभी तक किया था, जो भी टाइप किया, जो भी कलर लगा, जो कुछ भी किया मैंने, वो रिकॉर्ड हो गया।
वो एक रिकॉर्डेड वे में सेव हो गया एमएस वर्ड में। अभी मैं जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट और डी प्रेस करूंगा, ये देखो मेरा डाटा ऑलरेडी एकदम से यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर रिकॉर्डेड है। इस प्रकार से आप कोई भी डाटा बनाकर रिकॉर्ड कर सकते हो। कितना देखो कितना अच्छा ऑप्शन है। आपको दिखने में नॉर्मल लग रहा हो लेकिन कितना अच्छा यूज है। क्योंकि देखो अगर मान लीजिए ये पूरा पैराग्राफ है और मेरा कोई डाटा ऐसा है जिसमें मेरे को लगभग ये पैराग्राफ जो यूज करना पड़ता है, तो मैं इसको बार बार टाइप करता हूँ, बार बार इसके अंदर एडिटिंग करता हूँ, बार बार मैं इसके ऊपर कलर अप्लाई करता हूँ, मेरे को काफी प्रॉब्लम क्रिएट होती है और काफी मेहनत भी मेरी जो है इसमें वेस्ट हो जाती है। तो इस मैक्रो ऑप्शन का यूज कर कर आप क्या कर सकते हो, उस चीज को रिकॉर्ड करके सेव कर सकते हो और फिर आप इसको जो है रेगुलर यूज कर पाओगे। अभी अगर आपको उस मैक्रो को डिलीट करना हो तो आप कैसे करोगे, या आपने मान लीजिए अब आपका यूज खत्म हो गया, अब आप उस मैक्रो को डिलीट करना चाहते हो या फिर आप नया मैक्रो भी क्रिएट कर सकते हो। आप जितनी भी शॉर्टकट की बनाओगे उतनी शॉर्टकट की के मैक्रो यहाँ पर जो है आप रिकॉर्ड कर पाओगे। व्यू मैक्रो पे क्लिक करोगे तो जितने आपने बना रखे होंगे मैक्रो वो आपको यहाँ पर लिस्टिंग में दिख जाएंगे। आप इनको जो है डिलीट भी कर सकते हो, नई मैक्रो क्रिएट भी कर सकते हो, इसको एडिट भी कर सकते हो। एडिट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर देखो दिखा देगा कि आपने इसमें ये नेम टाइप कर रखा है और आपने इसमें बोल्ड जो है सिलेक्शन टूल यूज किया है। सारी डिटेल आपको यहाँ पर मैक्रो की एक कोडिंग की फॉर्म में यहाँ पर दिखा देगा। आप इसको जो है एडिट कर सकते हो अगर एडिट करना चाहते हो तो, ठीक है। तो आप मैक्रो को एडिट भी कर पाओगे। इसके बाद अगर आपको डिलीट करना है तो व्यू मैक्रो पर क्लिक करो और यहाँ पर आप इसको डिलीट कर सकते हो। ये मैक्रो आपकी डिलीट हो गई, ठीक है। अब अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट डी दबाऊंगा तो ये यहाँ पर काम नहीं करेगा। देखो अभी कोई चीज का वर्क नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि ये शॉर्टकट की अब एग्जिस्ट नहीं करती, मैंने मैक्रो को डिलीट कर दिया। तो इस प्रकार से आप मैक्रो ऑप्शन का यूज कर पाओगे एमएस वर्ड के अंदर। तो आपकी व्यू टैब यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया और एक एक पॉइंट आपको जो है क्लियर किया है। अभी हम चलते हैं हमारी ड्रॉ टैब के अंदर। ड्रॉ टैब यूज कब होती है? देखो ड्रॉ टैब उनके लिए यूज होती है जो मान लो आप एमएस वर्ड यूज कर रहे हो, आपका कोई सीनियर है और वो आपको एमएस वर्ड में कोई चीज समझा रहा है, या फिर कोई टीचर है जैसे मैं हूँ, मैं आपको टीच कर रहा हूँ। तो मैं मेरे को अगर आपको कोई चीज सिखानी हो तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इन टूल का यूज कर सकता हूँ आपको पढ़ाने के लिए, आपको टीच करने के लिए। तो ये एक किस्म का जो है यहाँ पर ड्राइंग के लिए यूज होता है कि आप पढ़ा पढ़ा कर किसी चीज को, जैसे मेरे को ये समझाना है यू कैन आल्सो टाइप यहाँ पे लिखा हो तो आपको समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ और कहाँ पर उसको फोकस कर रहा हूँ। तो इन चीजों से आप ऐसे पढ़ा सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो यू कैन आल्सो टाइप ए। तो इस प्रकार से आप टीचिंग के लिए यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर एक टूल यूज करता हूँ एपिक पेन, ये मैं यूज करता हूँ ना डेली मेरी क्लासेज में। तो अगर आप एमएस वर्ड चला रहे हो तो आपको इन टूल की जरूरत नहीं है क्योंकि एमएस वर्ड आपको खुद ये टूल प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पर आप इन ड्रॉ टैब का यूज करके जो टीच कर सकते हो अगर आपको टीचिंग करनी है तो, ठीक है। अभी हम सीखते हैं इसके टूल कैसे काम करते हैं। अगर आपको कोई चीज समझा रहे हो, किसी को साइड में कोई बैठा है, आपका कोई छोटा भाई है और आप उसको एमएस वर्ड सिखा रहे हो, अगर आप उसको एमएस वर्ड सिखा रहे हो तो आप इन ड्राइंग टूल का यूज कर पाओगे। देखिए, तो सबसे पहला ऑप्शन हमें यहाँ पर पेन मिलते हैं। अगर ऊपर आओगे तो यहाँ पर आपको दो पेन मिलते हैं। दो पेन क्यों मिलते हैं? क्योंकि आप दो दो टाइप के कलर यूज कर पाओगे। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो मैं इस कलर को से पढ़ा सकता हूँ और मैं साथ में इस कलर से पढ़ा सकता हूँ। तो दो कलर को आप जो है मिक्सअप करके यूज कर सकते हो अपने टीचिंग के लिए, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस बेटर बनाने के लिए। इसके बाद आप यहाँ पर अगर इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मल्टीपल कलर मिल जाएंगे। आपको किस टाइप का कलर अपने पेन का रखना है वही कलर आपका आ जाएगा। इसके बाद पेन की जो विड्थ है वो आपको कितनी रखनी है वो आप यहाँ से जो है एडजस्ट कर पाओगे। उसके हिसाब से आपकी पेन की जो है विड्थ आ जाएगी। कम करनी है तो कम कर सकते हो, ठीक है। तो आप दोनों पेन यूज कर सकते हो। ये आपका इरेजर है, इससे आप जो है इनको इरेज कर पाओगे इस तरीके से। लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके आपको जो है लेफ्ट क्लिक दबा दबा कर आप इनको जो है इरेज कर सकते हो। तो आप इस इरेजर का यूज कर सकते हो। वैसे ही आपको इरेजर में मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको पॉइंट इरेजर पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप इसकी जो है विड्थ को जो है इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। जैसे मैंने विड्थ को डिक्रीज किया और लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखो और जहां जहां पर आपको इसको इरेज करना है आप इसके ऊपर ऐसे 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 इरेज कर सकते हो लेफ्ट की को प्रेस करके। तो इस प्रकार से आप जो है इरेजर का यूज कर पाओगे यहाँ पर। इसके बाद आप जो है अगर जैसे मैं कोई भी ड्राइंग फिर से बना देता हूँ, आप यहाँ पर जो है ये सिलेक्शन टूल यूज कर सकते हो। ये आपको तीर का सिंबल दिख रहा है ना, इस पे टिक टिक करो। आप एक एक के ऊपर क्लिक कर कर जो है, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये पूरा पोर्शन सिलेक्ट हो गया ना, और मैंने कीबोर्ड की डिलीट की प्रेस की। आपके जो कीबोर्ड होता है उसमें कीबोर्ड में डिलीट की को प्रेस करो, ये पूरा एरिया जो है डिलीट हो जाएगा। क्लियर है आपको? इसके बाद आप जैसे मैंने मैंने यहाँ पर पेन से फिर से कुछ कुछ लिख दिया, यहाँ पर मैंने जैसे इस प्रकार से लिख दिया।
ठीक है। और ये वाला है, ये भी एक किस्म का इरेजर ही है। ये तीनों ऑप्शन इरेज करने के लिए यूज होते हैं। तो इस पे मैंने क्लिक किया और जितना एरिया आपको इरेज करना है आपको उसको सिलेक्ट करना है इस प्रकार से आपको पूरा एरिया सिलेक्ट कर देना है। ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करते ही इस टाइप का ही बॉक्स में आ जाएगा ये। उसके बाद कीबोर्ड की डिलीट की आपको प्रेस करनी है, कीबोर्ड की डिलीट की। जैसे कीबोर्ड की डिलीट की प्रेस करोगे आपकी इंक जो है वो डिलीट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप इरेजिंग कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पर पेंसिल मिलती है, एक आपको हाइलाइटर कलर मिलता है, आप हाईलाइट करके चीजों को समझा सकते हो। इस प्रकार से आप हाइलाइटर का यूज कर पाओगे। के अलावा हाइलाइटर में आपको मल्टीपल कलर मिल जाए, किस टाइप का कलर रखना है, कितनी विड्थ रखनी है, वही सेम चीजें हैं आपको। ठीक है। इसके बाद आपको अगर इरेज करना तो आप इरेजर के लिए तो ये टूल है ही आपके पास। अब इस प्रकार से जो है इरेज कर पाओगे अगर आपको डाटा इरेज करना है तो। या फिर आप सिलेक्शन टूल का यूज करके एक एक करके भी इनको जो है डिलीट कर सकते हो। मैं फिलहाल इसका यूज करता हूँ। और मैंने सेलेक्ट किया। इस प्रकार से आप सिलेक्शन टूल का यूज कर पाओगे। ठीक है। इसके बाद देखिए, या फिर आप एक काम और कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी इंक लग कर रखी है। अभी आपको यहाँ पर टाइम लग रहा है कि आपको एक एक चीज यहाँ पर आपको इरेज करनी पड़ रही है। अगर आप चाहते हो ये पूरी इंक एक साथ ही डिलीट हो जाए, यानी कि सारी इंक तो मैंने यूज कर रखी है इस पूरे पेज पे एक साथ डिलीट हो जाए, तो मैंने आपको रिव्यू टैब में बताया था। जब मैंने परसों रिव्यू टैब करवाई थी तो मैंने उसमें बताया था हाइड इंक का ऑप्शन होता है एक। तो आप इस पे क्लिक कर डिलीट ऑल इंक इन द डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करोगे तो पूरी इंक जो है एक ही साथ में डिलीट हो जाएगी, आपको बार बार इरेज नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद आपको यहाँ पर एक टूल मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फाउंटेन पेन इसको बोलते हैं। तो ये क्या काम आता है देखो। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो अभी आपको कोई चीज डिलीट करनी हो, जैसे मेरे को इम्बेड कोड डिलीट करना, तो मैं इम्बेड कोड को ऐसे सिलेक्ट करूंगा इसके ऊपर। और ये जो है इस टाइप से आप जो है ये जैसे मेरे को ये वाला करना तो इसके ऊपर आप ऐसे लाइनिंग लगा सकते हो। ये क्या होता है ना, जैसे इसके ऊपर आप टिक कीजिए और मैं इसकी एक बार विड्थ को जो है इंक्रीज कर देता हूँ। इसकी विड्थ जो है वो आप इंक्रीज कर लीजिए एक बार। तो ये भी ये सारे ही पेन का आपको जितने भी मिलते हैं ना ड्राइंग टूल में सारे आपके पेन कलर है। जैसे ये वाला है तो इस प्रकार से आप इससे भी कलरिंग कर सकते हो। या फिर ये वाला देखो, ये वाला ऑप्शन थोड़ा डिफरेंट है। इसको मैं एक बार आपको बता देता हूँ। एक बार मैं रिव्यू टैब में जाता हूँ और मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ। ये वाला ऑप्शन थोड़ा डिफरेंट है। ये वाला देखो, ये क्या काम आता है, जैसे मेरे को इम्बेड कोड को डिलीट करना तो मैंने इम्बेड कोड को ऐसे सिलेक्ट किया तो ये क्या हो जाएगा, वहां से डिलीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है थोड़ा वेनिस में अगर आपको कोई चीज डिलीट करके दिखानी है तो आप करवा दिखा सकते हैं। जैसे मेरे को ये वीडियो जो लिखा हुआ है इसको मेरे को डिलीट करना है। मैं एक बार इसकी थोड़ी सी जो है विड्थ अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं, जैसे मेरे को मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये डाटा वहां से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो अगर आप इस पेन से जो है डाटा डिलीट कर सकते हो, अगर आप कोई चीज डिलीट करके दिखाना चाहते हो तो आप दिखा सकते हो इससे। ठीक है। इसके बाद आप जो है यहाँ पर देखो इन ऑप्शन को आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। जैसे हाइलाइटर कलर है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया और डिलीट टूल पर क्लिक किया तो आपका हाइलाइटर यहाँ से रिमूव हो गया ना। अब आप तो आपको उसको ऐड करना तो ऐड बटन पे क्लिक कीजिए, हाइलाइटर पे क्लिक कीजिए, आपका हाइलाइटर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और आप इसको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने यूज के हिसाब से आप इसको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो अगर आप जहाँ पर इसको शिफ्ट करना चाहते हो। ठीक है। तो वो आप यहाँ से शिफ्ट कर पाओगे। ओके। इसके बाद आता है हमारे पास रूलर। अब ये रूलर क्या काम आता है, रूलर समझने से पहले एक बार फॉर्मेट बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखिए एक बार इसको एक बार करो डिलीट यहाँ से। देखिए फॉर्मेट बैकग्राउंड में क्या होता है कि मैं एक बार एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ कोई भी। एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार ब्लैंक ले लेता हूँ पेज। देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। अभी मैं फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं कोई भी एक फॉर्मेट ले लेता हूँ। जैसे मैंने ये वाली फॉर्मेट उठा ली। तो इस प्रकार से आपकी जो नोटबुक नहीं होती है, नोटबुक में आपको अलग अलग टाइप के डिजाइन मिलते हैं भाई, नोटबुक अलग टाइप की होती है। अगर आप इसको फिट करना चाहते हो तो आपको फॉर्मेट बैकग्राउंड पे आना है और यहाँ पर अप्लाई टू फुल पेज पे क्लिक करना है। तो ये पूरे पेज पर जो है शिफ्ट हो जाएगी, फिट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप अलग अलग टाइप के बैकग्राउंड यहाँ पर यूज कर सकते हो। और फिर आप इनके अंदर जो है डाटा जो है आपको अगर टाइप करना तो कर सकते हो। तो काफी टाइप के आपको बैकग्राउंड मिल जाते हैं। इसमें मैंने बताने की मेरे को नीड नहीं है कि ये जो बैकग्राउंड होता है कहाँ पे यूज होता है। तो आप नोटबुक वगैरह में देखते हो नॉर्मली तो वहां पर ये बैकग्राउंड आपको देखने को मिलता है। तो कॉपी वगैरह होती है ना बच्चों की, तो उन कॉपियों में आपको ऐसे इस टाइप के बैकग्राउंड देखने को मिलते हैं। तो वो फॉर्मेट बैकग्राउंड आपको यहाँ पर मिल जाते हैं।
जैसे ये वाला है कि आप पढ़ा रहे हो, क्योंकि देखो मैंने अभी बताया टीचिंग के लिए यूज होता है, तो टीचिंग में आपको कॉपी नोटबुक की तो जरूरत पड़ेगी ना। आप जिस हिसाब से टीच कर रहे हो उसी हिसाब के पेज की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जैसे आप मैथ को टीच कर रहे हो, मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के लिए आपको इस टाइप के पेज की नीड होगी। या फिर आप नॉर्मल हिंदी का पेज चाहिए तो आप ये वाला पेज ले सकते हो। तो मल्टीपल बैकग्राउंड आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। और नन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है इसका पेज कलर भी लगा था, आप पेज कलर भी चेंज कर सकते हो। आपको किस टाइप का पेज कलर रखना है वो भी आप रख सकते हो, ठीक है। वो पेज कलर भी आपको मिल जाता है यहाँ पर। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं रूलर की। अब ये रूलर क्या है देखो, अभी देखो अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पर कोई भी पेन, ये पेन ले लिया मैंने, और देखो मैं कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये लाइन बिल्कुल सीधी ड्रॉ नहीं हो रही, मेरे को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं कितनी भी कोशिश करूँ लेकिन मेरे से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ ही नहीं होगी, नहीं हो सकती ना, पॉसिबल नहीं है। तो उसको ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम रूलर का यूज करते हैं। रूलर एक स्केल होता है जो हम वैसे भी लगभग यूज करते हैं, जो स्कूल में कॉलेजेस में हम रूलर का यूज करते हैं स्केल का। तो वही स्केल हमें यहाँ पर मिलता है, तो इससे हम जो एक सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये मेरे पास पेज है, मैंने रूलर पे क्लिक किया और मैं इसको उठा के यहाँ ले आता हूँ। अभी आपको इसको मूव करना है, तो मूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मूव करने के लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड की कंट्रोल की को प्रेस करना है। और जो माउस होता है, माउस के व्हील से आपको जो है, जो माउस का स्क्रॉल व्हील होता है ना, देखो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, एक बार दिखाना पड़ेगा आपको। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, देखो ये आपका कीबोर्ड है। तो इस कीबोर्ड की जो कंट्रोल की होती है ना, ये वाली, ये कंट्रोल की आपको दबा के रखनी है। और इसके साथ में आपका जो माउस होता है, इस माउस का जो स्क्रॉल व्हील होता है बीच वाला, इसको आपको ऊपर और नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप इसको ऊपर नीचे स्क्रॉल करोगे कंट्रोल की को दबा के, आपका जो रूलर है वो उसी हिसाब से मूवमेंट करेगा। तो आप यहाँ पर आइए, ये आपका रूलर है। अभी मेरे को इसको मूव करना है, अगर आप ऐसे तो करोगे तो ये यहाँ से आप जो इसको उठा के शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन आपको इसको रोटेट करना है तो आपको कंट्रोल की दबा के रखनी है। और आप इसको जो माउस के स्क्रॉल व्हील को अगर मूव करोगे तो ये जो डिग्री में जो है यहाँ पर इसकी डिग्री कम हो रही है, ये देखिए, ठीक है ना। तो अभी देखो ये बिल्कुल स्ट्रेट है। अभी मेरे को ये लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पर, ये देखिए जीरो पे आ गया ना, बिल्कुल स्ट्रेट है इसका मतलब ये। अभी मेरे को वो लाइन ड्रॉ करनी, तो मैंने यहाँ पर पेन कलर लिया और मैं यहाँ पर दो लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर जो लाइन आई है आपकी, एक बार इस पे क्लिक करो तो यहाँ पर देखो दो लाइन आई, बिल्कुल स्ट्रेट आई है। लेकिन अगर मैं यही लाइन वैसे ही अगर ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो ये जो है, अभी तो मैंने रूलर ले रखा, मैं एक बार रूलर को रिमूव कर देता हूँ। और अब मैं अगर ये लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ तो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आएगी, देखो टेढ़ी मेढ़ी आएगी, ठीक है ना। तो अगर आप रूलर से अगर करते हो यही काम तो आपकी जो लाइन हो बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। वैसे ही आप रूलर को मल्टीपल वे में यूज कर सकते हो। कैसे, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर एक बार रिव्यू में जाता हूँ और यहाँ पर डिलीटिंग पे क्लिक करता हूँ, ड्रॉ पे आता हूँ, रूलर मैंने ले लिया और यहाँ पर मैंने कोई भी एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी। ये लाइन मैंने, एक सेकंड रुको, यहाँ पर मैंने रखा और ये लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी। उसके बाद मैंने इस रूलर को जो है यहाँ पर रोटेट किया। कर्सर कहाँ गया मेरा, कर्सर खो गया, हाँ ये वाला कर्सर, कि मैंने इसको रोटेट कर दिया और यहाँ पर ही मैंने को लाइन ड्रॉ करनी है तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। ये मैंने ड्रॉ कर दी, देखिए, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है। तो कोई भी ड्राइंग अगर आपको बनानी है तो आप इस रूलर की मदद से जो है बना सकते हो। ये रूलर आपको मिल जाता है यहाँ पर, ये रूलर का यूज होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है इंक टू शेप। इंक टू शेप का मतलब क्या होता है, देखिए अगर मैं यहाँ पर वैसे कोई भी शेप ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे मेरे को रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ करनी है, तो देखो ये किस प्रकार से आ रही है। अगर वही मैं इस ऑप्शन का यूज करता हूँ और अब मैं यही शेप ड्रॉ करता हूँ इस प्रकार से, तो ये जो एक एक्चुअल फॉर्म में आ जाती है। जैसे मेरे को सर्कल ड्रॉ करना है, तो अगर सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो नहीं ड्रॉ हो पा रहा, लेकिन इससे जो है अगर आप इस पे टैप करते हो तो ये उसको एक प्रॉपर शेप दे देता है। वैसे ही आपको एक ऑप्शन मिलता है इंक टू मैथ। इंक टू मैथ का मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए
यहाँ पर इंक टू मैच में मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक आपको टेक्स्ट बॉक्स मिलता है। ये आपने देखा होगा ना, बच्चों के खिलौने आते हैं, एक किस्म की स्लेट नहीं आती है ना बच्चों की, उसको हम बोलते हैं डिजिटल स्लेट बोलते हैं उसको। तो उस टाइप से काम करती है। कैसे देखो, अगर मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करता हूँ इसके अंदर, जैसे मेरे को यहाँ पर साइन स्क्वायर लिखना है, तो यहाँ पर तो कोई ऑप्शन है नहीं साइन स्क्वायर लिखने का, कीबोर्ड में की भी नहीं है, तो यहाँ से आप ड्रॉ करके लिख सकते हो। वो सारे मैथ के जो इनपुट टूल होते हैं उनको आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। कैसे, जैसे मेरे को यहाँ पर लिखना है साइन स्क्वायर, तो मैंने लिखा साइन और मैंने लिखा स्क्वायर, तो यहाँ पर ऊपर आपको दिख रहा है ना साइन स्क्वायर, इस प्रकार से आ गया। अगर ये गलत आ रहा है तो आपको क्या करना है, इस पर टैप करना है, यहाँ पर सिलेक्ट एंड करेक्ट, सिलेक्ट एंड करेक्ट पे क्लिक करना है, इसके ऊपर टैप करना है, के मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे आपको कि आप लिखना क्या चाहते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है इसको समझ में आए, ये इसको गलत भी समझ सकता है, तो आप उसको राइट कर देना। जैसे मेरे को टू करना, तो मैंने टू पे क्लिक किया, तो अब इसको ये टू समझ रहा, तो यहाँ पर आ गया ना साइन स्क्वायर। अभी मैं इसको मैं करता हूँ इंसर्ट पे क्लिक, तो यहाँ पर देखो ये इंसर्ट हो गया साइन स्क्वायर, और मेरी इक्वेशन की जो टैब है वो यहाँ पर ऊपर ओपन हो गई, यानी कि इससे रिलेटेड जो टैब है हमारे, वो यहाँ पर आपको ऊपर जो है देखने को मिल जाती है। तो इस टाइप से आप जो कोई चीज ड्रॉ करके इंसर्ट कर सकते हो, मैथमेटिक का कोई भी फॉर्मूला, कोई भी इक्वेशन, वो आप यहाँ पर इंसर्ट कर पाओगे। ड्रॉ टैब पे आता हूँ मैं, इंक टू मैथ पे क्लिक करता हूँ, एक सेकंड इसको तो ऑफ कर दो, इंक टू मैथ पे क्लिक करो, और यहाँ पर भाई एक आपको सिग्मा का सिंबल होता है ना, एक सिग्मा टाइप जिसको हम सिग्मा बोलते हैं, तो वो मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ये मैंने ड्रॉ किया। तो यहाँ पर जैसे ई आ गया, उसी टाइप से आप जो है मल्टीपल चीजें, यहाँ पर देखो ये सिग्मा का सिंबल आ गया, कोई भी चीज ड्रॉ करके आप जो है यहाँ पर इंसर्ट कर पाओगे। क्लियर पे क्लिक करोगे तो ये क्लियर हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक है, आपको आ गया ना समझ में। इसके बाद ड्रॉइंग कैनवास, एक इंक रिप्ले होता है। देखो मैं एक बार आपको इंक रिप्ले बता देता हूँ क्या होता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कोई भी इंक यहाँ पर ड्रॉ की, कोई भी चीज मैं समझा रहा हूँ, उसका एक रिप्ले देखना मेरे को वीडियो की फॉर्म में, तो आप एक बार इस पे क्लिक कर दो, ये आपको जो है इस टाइप से एक वीडियो की फॉर्म में जो है प्ले करके जो आपको उसको दिखा देगा। इसको हम बोलते हैं इंक रिप्ले या ड्रॉइंग कैनवास। ड्रॉइंग कैनवास का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर मेरे को कोई भी ड्रॉइंग बॉक्स चाहिए है, मैं एक बार व्यू पे, रिव्यू पे जाता हूँ, एक बार इसी को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ये मैंने रिमूव कर दी, और अभी मैं आता हूँ ड्रॉ पे, और यहाँ पर मैं ड्राइंग कैनवास पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे को एक बॉक्स मिल जाता है ड्राइंग बनाने के लिए। अगर अभी मैं इसके अंदर ड्राइंग बनाऊंगा, मैंने पेन लिया, तो यहाँ पर मैंने कोई भी एक पेन कलर ले लिया, और यहाँ पर मैं कोई भी ड्राइंग कर रहा हूँ, तो ड्राइंग देखो इससे बाहर नहीं जा रही, इस कैनवास से बाहर नहीं जाएगी, इसके अंदर ही आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ड्राइंग बनाने के लिए आपको एक कैनवास मिल जाता है, जिसके अंदर आप जो है ड्राइंग जो है वो कर सकते हो। तो आपकी जो ड्रॉ टैब है वो भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। कोई भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो। हमारी बस एक टैब बच गई है, वो हमारी है मेलिंग टैब, काफी इंपॉर्टेंट टैब, इसलिए मैं इसको लास्ट में करवा रहा हूँ। कल की 2 क्लास होगी, उसके अंदर हम सीखेंगे मेलिंग टैब, कि हमें किसी के पास मेल भेजनी होती है तो उसको हम कैसे भेजते हैं। जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे, तो वहां पर 50, 50, 100, 100, 5, 5 हजार, 10, 10 हजार बच्चों बंदों के पास एक ही साथ मेल भेजी जाती है, तो वो कैसे भेजी जाती है एमएस वर्ड से, वो हम कल की क्लास में सीखेंगे। मेलिंग तो ये मान लो बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टैब जो है वो मानी जाती है, तो काफी इंपॉर्टेंट टैब है। पार्सल वगैरह भी इसी में बनाए जाते हैं, जो लिफाफे होते हैं पोस्ट ऑफिस के वो भी यही से आपके बनाए जाते हैं। तो सारी चीज आपको सिखाऊंगा। फ्लिपकार्ट वगैरह भी आप देख रहे होंगे, तो जो एड्रेस आज आते हैं तो वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं, वो सारे यही से क्रिएट होते हैं। तो वो आपको जो है कल की क्लास में जो है वो सिखाऊंगा मेलिंग टैब। तो आज की क्लास में बस इतना इतना ही, मिलते हैं आपको जो है नेक्स्ट क्लास में और ही बेहतरीन क्लासेज के साथ।